हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4 चालू करना है भाई, उसका पार्ट 1 करेंगे अभी। हमें पहले बताना है कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही होता है भाई जिसका नो सोल्यूशन आता है पैरेलल लाइंस में। कंसिस्टेंट दो होते हैं यूनिक सोल्यूशन में जिसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है, और एक इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस जिसमें कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं एक के ऊपर एक। अगर कंसिस्टेंट है तो हमको सोल्यूशन ग्राफिकली उसके निकालने हैं। तो पहला पार्ट है भाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। उससे पहले एक अपील है भाई, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं भाई। देखो, सबसे पहली चीज़ जनरल फॉर्म कहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू में 0। राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। यहाँ पे 5 और 10 है तो हमको इनको यहाँ लाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई माइनस का 5 इक्वल्स टू में 0, 2x प्लस 2y माइनस का 10 इक्वल्स टू में 0। दो इक्वेशंस मिल गई, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड नाम दे देंगे। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a1 मिलेगा 1, b1 मिलेगा 1, c1 मिलेगा -5, a2 मिलेगा 2, b2 मिलेगा 2, c2 मिलेगा माइनस का 10। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करिए। अब हम रेशियो निकालेंगे। देखो भाई, रेशियो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, -5 डिवाइड बाई -5 डिवाइड बाई माइनस का 10। तो देखो ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। तीसरा -5 बाई -10, 5 2 से 10 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 1/2 मिलेगा। ये तीनों इक्वल आ गए, मतलब कि ये तीनों रेशियोज जो हैं हमारे इक्वल चल रहे हैं। तो देखो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है। तो द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि ये जो है वो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए अब क्योंकि कंसिस्टेंट आया तो हम सॉल्व करेंगे। तो वी हैव इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसका मैंने पॉइंट टेबल बनाया। मैं पहले x को 0 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू में 0 मिलेगा। 5 को वहाँ ले जाऊँगा, मुझे y मिलेगा 5। जब मेरा x 0 था मेरा y आया 5। अब मैं नेक्स्ट y को 0 मान रहा हूँ, तो यहाँ 0 हो जाएगा। x प्लस 0 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये लिखा हुआ है। इस -5 को यहाँ लेके आया, प्लस का 5 बनाया। x प्लस 0 x के इक्वल ही होता है, मतलब कि जब y 0 होगा तब मेरा x जो है वो 5 आएगा। अब मैंने x को 2 पुट किया, तो 2 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ लिखा है। 2 माइनस 5 जो होगा -3 के इक्वल होगा, प्लस का y चल रहा है, -3 उस तरफ जाएगा तो y मुझे मिलेगा 3। जब मेरा x 2 था तो मेरा y आया 3। अब दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास, ऑल्सो वी हैव 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसका पॉइंट टेबल बनाया हमने। फिर से हमने x को 0 पुट किया, तो 2 इंटू 0 से 0 ही बनेगा, प्लस में 2y माइनस 10 इक्वल्स टू में 0। तो ये लिखा है हमने, 2 इंटू 0 0 बनेगा। इस -10 को वहाँ जाके प्लस का 10 बना रहा हूँ। 2y इक्वल्स टू 10, तो y क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 5। जब मेरा x 0 था तो मेरा y आया 5। सेम, अब मैं y को 0 मान रहा हूँ, तो 2x प्लस 2y ये 0 बन जाएगा। 2x प्लस 0 माइनस 10 इक्वल्स टू में 0। देखो 2x प्लस 2 इंटू 0 से 0 बनेगा, -10 इक्वल्स टू में 0। -10 वहाँ ले जा रहा हूँ, प्लस का 10 बनेगा। 2x प्लस 0 2x के इक्वल ही आता है, तो 2x इक्वल्स टू 10, x क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 5। मतलब जब मेरा y 0 था मेरा x आया 5, y 0 था तो x आया 5। अब मैंने x को 1 पुट किया है, तो 2 इंटू एक्स 2 इंटू 1 प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, तो 2 माइनस 10 मुझे मिलेगा माइनस का 8, प्लस का 2y यहाँ चल रहा है, माइनस का 8 वहाँ जाके प्लस का 8 बनेगा। y मुझे मिलेगा 8 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 4। क्लियरली फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कोइंसिडेंट लाइंस। कैसे बोल सकते हैं, हमने बनाया ग्राफ। तो भाई ग्राफ में सबसे पहले x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, पहले हमको लाइंस बनानी पड़ती हैं। चारों क्वाड्रेंट्स बनते हैं, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। स्केल मेंशन करनी पड़ती है हमारी। x एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिए, y एक्सिस भी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिए। और जो लाइंस होती हैं, जो ग्राफ्स बनते हैं, उनकी नेमिंग करनी पड़ती है कि ये इक्वेशन जो है इस लाइन की, ये इक्वेशन है इस लाइन की, ये इक्वेशन है। तो हम पॉइंट टेबल पे चलते हैं, सीधा पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे।
सबसे पहला पॉइंट टेबल था 0, 5, 5, 0, 2, 3। तो 0, 5, ये 0 और ये 5 ये पॉइंट है, 5, 0, 2, 3। ठीक है, 3 पॉइंट्स मिले, तीनों को मैंने बना के एक लाइन बनाई और इस इक्वेशन को नाम दिया x + y = 5, जो कि इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स थे हमारे पास 0, 5, 5, 0, 1, 4। बस इसको यहाँ प्लॉट करेंगे 0, 5, 5, 0, 1, 4। तो इसकी मैंने एक लाइन बनाई और इस लाइन को मैंने नाम दिया जो इसकी इक्वेशन का था 2x + 2y = 10। तो सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले देख लिया था कि ये कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, क्योंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आया था हमारे पास। तो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया भी है, देखो दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रही हैं, कोइंसिडेंट हैं। तो जब भी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो ये लाइंस एक दूसरे को इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे टच कर रही हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। वही हमने यहाँ पे लिखा है क्लियरली फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कोइंसिडेंट लाइंस एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हाँ, इनके सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट हैं, इनको हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहते हैं और अच्छे से बताऊँ तो, पर हाँ कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं और इनको सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई।